नमस्कार नमस्कार। अरे वाह। औरों की मदद के बिना वो ये काम नहीं कर पाते। पीपल बाबा के नाम से मशहूर स्वामी प्रेम परिवर्तन पेड़ लगाते हैं। 11 साल की उम्र से वो ये काम कर रहे हैं। हाईवे बनाने के लिए पेड़ कटते देखे तो उनके टीचर ने उन्हें प्रेरित किया। इस बात को 40 साल से ज्यादा हो गए हैं। कुछ लोग फाइकस रिलीजियोसा को पवित्र पेड़ मानते हैं। अपने विशाल घेरे की वजह से उन्हें बोधि वृक्ष या पीपल भी कहा जाता है। पीपल, बरगद और फीकस की शाखों पर बहुत सारी चिड़ियां, गिलहरियां, भौरें, ततैये और तितलियां आती हैं। ये इतनी सारी प्रजातियों का बसेरा है कि पीपल के पेड़ के आसपास और उस पर गिरी चिड़िया की बीट भी अपना एक जंगल वहां पर बना लेती हैं। लंबे समय तक अपने स्तर पर पेड़ लगाने के बाद पीपल बाबा ने 2010 में गिव मी ट्रीज ट्रस्ट की स्थापना की। इस एनजीओ का लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा पीपल के पेड़ लगाना। पीपल बाबा के काम में मंदिरों ने भी साथ दिया, जैसे कि यहाँ दक्षिणी दिल्ली में नीम करौली बाबा आश्रम और मंदिर में 2018 से मंदिर के पुजारी इस अभियान में प्रमुख भागीदार बने हुए हैं। मंदिर के पुजारी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। हर कोई उनकी तरह करने लगता है। वे रोल मॉडल हैं। हमने पुजारी और मंदिर परिसर के प्रशासन को इस बारे में शिक्षित कर दिया था और जब उन्होंने यहाँ काम शुरू किया तो बाकी सब भी उनकी देखा-देखी सीख गए। पुजारियों, मंदिर के कर्मचारियों और श्रद्धालुओं ने अब तक 30,000 से ज्यादा पेड़ लगाए हैं। एक तालाब भी बनाया है। मंदिर बहुत से परिंदों, कीट पतंगों, सरीसृपों और कई दूसरे जीवों का बसेरा बन गया है। पीपल बाबा ने पूरे भारत के सैकड़ों मंदिरों में पेड़ लगाए हैं। इकोसिस्टम को मिल रहे फायदों के बारे में भी वो लोगों को बताते रहते हैं। मुझे लगता है कि क्लोरोफिल भगवान है। इसकी बदौलत पौधों में फोटोसिंथेसिस होता है, जिससे ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन की बदौलत ही हम बात कर पा रहे हैं। पिछले 45 साल में पीपल बाबा ने पूरे भारत के 18 अलग अलग राज्यों में 2 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए हैं। एक सिख पर्यावरण समूह भी अपने धार्मिक समुदाय के सामर्थ्य का फायदा उठा रहा है। 2009 में इको सिख का गठन किया गया। विचार था मिलकर पर्यावरण को बेहतर बनाना। सिख समुदाय खुद को प्रकृति के करीब महसूस करता है। सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव जी का एक प्रसिद्ध श्लोक है कि पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, यानी हवा गुरु है, पानी पिता और धरती हमारी माँ। सिख धर्म के उपदेशों में प्रकृति के प्रति आदर का भाव है और कई सारे शब्द ये दिखाते हैं। और अगर हम अभी कुछ कर पाएं तो हम अपने वातावरण को, पानी के स्रोतों को और धरती को बचा पाएंगे, अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। इको सिख संगठन मियावाकी तकनीक की मदद से छोटे वन लगाकर फिर से जंगल उगा रहा है। इस इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग टेक्निक के तहत छोटे इलाकों में पेड़ों को बहुत पास पास रोपा जाता है और वो आगे चलकर सघन जंगल बन जाते हैं। जैविक खाद और कीटनाशक डाले जाते हैं। इको सिख का दावा है कि उनके जंगलों के बचे रहने की दर 95% है। शुरुआत में इको सिख को अपने ही बीच वॉलंटियर मिलना मुश्किल था। तब भी 1.5 लाख से ज्यादा पेड़ों वाले करीब 360 सूक्ष्म वन तैयार हो गए हैं। अब हमें लगता है कि जब भी उनसे मिलते हैं तो उनके ज़हन में प्रकृति की फिक्र रहती है। कुदरत को संरक्षित रखना है, उसे बचाना है और वे उसे बचाए रखने के तरीके भी जानते हैं। तो अच्छा है, बदलाव आ रहा है। प्रकृति के बीच रहकर भी आध्यात्मिकता को महसूस किया जा सकता है, जैसे कि ये ट्री वॉक्स। राधिका भगत लोगों को ऐसे अभियानों में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती हैं। आज है दिल्ली के संजय वन की सैर। इस वॉक के दौरान लोग प्रकृति की निराली विविधता को महसूस कर सकते हैं। उनका तरीका धार्मिक ना सही, लेकिन आध्यात्मिक तो है ही।
एक अमेरिकी पर्यावरण कार्यकर्ता गस पेथ का एक बड़ा ही मशहूर कथन है कि मुझे लगता था कि पर्यावरणीय तबाही की जड़ है जलवायु परिवर्तन, इको विनाश और प्रजातियों का नुकसान। लेकिन अपने काम के इतने वर्षों के दौरान उन्हें महसूस हो गया था कि इस तबाही की जड़ है लालच, स्वार्थ और उदासीनता। इनसे निपटने के लिए आपको आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक परिवर्तन की जरूरत है। 500 से ज्यादा लोग राधिका भगत के ट्री वॉक्स में शामिल हो चुके हैं। जब मैं पेड़ों को, उनकी छाल, उनकी बुनावट को छूता हूँ तो मुझे लगता है वाकई यहाँ जीवन धड़क रहा है। प्रकृति के प्रति और जागरूकता दिखाते हुए हर किसी को अपने तरीके से कुछ न कुछ करना होगा। ऐसे में पीपल बाबा, इको सिख समूह और राधिका भगत जैसे लोग मिसाल हैं।